नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आज सुशांत सिंह के दुखद निधन का बहुत सारा दिन बीत गया। भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, सबसे भरोसेमंद जांच एजेंसी, और जिस जांच एजेंसी से जांच कराने की पूरी दुनिया मांग कर रही थी, मैं भी उसमें से था। आज वही जांच एजेंसी जांच कर रही है। मेरा प्रश्न ये, जो समाचारों में छन के आ रहा है, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं ये नहीं मानता कि समाचार में जो समाचार आ रहा है वो वही सही है, सीबीआई वही जांच कर रही है जो समाचार वाले बता रहे हैं। लेकिन ये तो समाचार में आ रहा है कि सीबीआई कहाँ कहाँ तक जांच करे, उसमें किस किस एंगल को जांच कर रही है। जैसा कि आपको पता है कि ना तो मैं कभी पुलिस में रहा, ना ही किसी ऐसे पोजीशन में रहा जहां पुलिस मुझे रिपोर्ट करती हो या पुलिस के जांच पड़ताल के विषय में मुझे जानकारी हो। स्वभाव से भी बहुत शरीफ आदमी है, पुलिस के थानों में आना जाना नहीं है, इसलिए पुलिस से बहुत वास्ता भी नहीं है कि मुझे इसकी भी जानकारी हो, कुछ आइडिया हो कि जांच पुलिस कैसे करती है, क्या करती है, उसका तरीका क्या है। तो मैं इस मामले में बड़ा अनभिज्ञ आदमी हूँ और अनुभवहीन आदमी, मुझे बिल्कुल अनुभव नहीं है पुलिस का और पोजीशन का। मैं तो सीधा साधा सामाजिक आदमी हूँ, सामाजिक हैसियत से बात कर रहा हूँ और सामाजिक सोच रखता हूँ कि भाई एक अपराध हुआ है, चाहे सुशांत सिंह राजपूत का मौत आत्महत्या हो, हत्या हो। अगर कोई अपराध हुआ है तो उसका अपराध ही है। अगर आत्महत्या है तो वो किस कारणों से आत्महत्या किया, अगर हत्या है तो कौन हत्या है, ये छोटी सी बात की जांच करनी थी। अब जांच पहले करते हैं मुंबई पुलिस पर। मुंबई पुलिस ने जब इसको, चूंकि मुंबई में ही घटना हो रहा था तो मुंबई को तो स्वतः जांच करना था। मुंबई पुलिस ने नेपोटिज्म वो सब पर जांच किया। कई फिल्म कलाकारों को, डायरेक्टरों को, कई लोगों को बुलाया, भाई तुम ये एग्रीमेंट ले आओ, तुम वो ले आओ, तुमने फिल्म में काम दिया था तो क्या पैसा था उसकी वो लिया, वो सब चीज़ों की तरफ गई। उसे ये पता ही नहीं चला कि इसमें कोई ड्रग एंगल भी है, कोई आदमी ड्रग लेता है, देता है, कोई है, ऐसा कुछ एंगल नहीं था। बहुत दिनों के बाद सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने एक चौंकाने वाला एफआईआर दर्ज कराया पटना में, जिसमें वो सारी चीजों को धत्ता बताते हुए, मतलब बिल्कुल जांच का मुंह ही बदल गया, देश का सोच ही बदल गया। हम सब लोग ये सोच रहे थे कि भाई नेपोटिज्म ने मारा, वो फलाने ने मरवाया, उसकी वो सिनेमा रिलीज नहीं होने देता था तो वो वीडियो पर रिलीज हो गया, मतलब इस वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने हत्या हो गया, आत्महत्या होगा, ये वो दुनिया जाने। उनके पिताजी ने उस सब को धत्ता बताते हुए उन्होंने एक एफआईआर पटना में दर्ज कराया कि भाई मेरे बेटे को रिया चक्रवर्ती नाम की लड़की ने फंसा लिया था, वो उसको टोटल कंट्रोल कर रही थी और उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया, उसको इतना को आत्महत्या कर लिया। ये जब एफआईआर हुआ तो बिल्कुल सिनेरियो बदल गई। सिनेरियो तो सबसे पहले ये बदला कि मुंबई पुलिस बना पटना पुलिस। अब मुंबई और पटना पुलिस ऐसे आमने सामने होगी जैसे इस टाइम चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने हैं। जिस तरह से पाकिस्तान और भारत की सेनाएं रोज ही बंदूक ताने रहती है, वो एक गोला मारता है तो हम 3 गोला मारते हैं, उस तरह से हो गई। मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत महान के ही 2 राज्य की पुलिस इतनी आमने सामने एकदम एनिमी की तरह से खड़ी हो। ये सब कभी नहीं हुआ है। ऐसा भी कभी नहीं हुआ है कि एक हत्या आत्महत्या का जो भी प्रयास हो उस पर डीजीपी स्तर का अधिकारी रोज आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, ऐसे जैसे वो उसके पास पुलिस का प्रवक्ता का पोस्ट भी उसके पास ही नहीं। जबकि डीजीपी के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक बकायदा पुलिस का पीआरओ होता है जो इन सब चीजों को प्रेस में सूचना देता है। हमने वो पीआरओ का फोटो ही नहीं देखा कि बिहार पुलिस का पीआरओ कौन है जो प्रेस रिलीज जारी करता है, जो प्रेस को बताता है। सेम चीज महाराष्ट्र में भी थी। मुंबई पुलिस कमिश्नर जो कि डीजीपी के रैंक है, वो सीनियर बल्कि है, सीनियर आईपीएस अफसर है मुंबई पुलिस के कमिश्नर, वो भी स्वयं ही आकर के अपना बोले जा रहे हैं कि ये था वो था वो था। जो मुंबई पुलिस कमिश्नर ने बयान दिया, जो मुंबई पुलिस कमिश्नर रोज टीवी पर बोलते थे, वो बिल्कुल हुई ही नहीं। जांच की दिशा उससे बिल्कुल अलग हुई। वो भी जांच ऐसे बता रहे थे जैसे कुछ दूध मुहे बच्चे को कुछ कह रहे हो, कि वो इंटरनेट पर अपना नाम जांचते थे, अपने नाम के प्रति कॉन्शियस रहते थे, फलाना ढिमाका। उससे भी बड़ा मुंबई पुलिस के वो सिपाही और वो जवान लोग किए दृष्टा, जिन्होंने दूर से देख के बता दिया कि आत्महत्या है। मतलब वो जनरल नॉलेज भी नहीं लगाया कि भाई 5 फुट 11 इंची का डिस्टेंस है बेड से पंखे का, और 5 फुट 10 इंची का आदमी है तो 1 इंची में कैसे मर गया, कैसे लटक गया। और उसमें एक कुर्ता भी है जो 1 आध फुट दूर
फोटो में दिख रहा है जैसे 1 फीट ऊपर हो, तो वो कैसे लटका, पाँव बांध के लटके कैसे लटका। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को नमस्कार। तो मुंबई पुलिस और पटना पुलिस दोनों ऐसे आमने सामने हुई। उससे भी ज्यादा बवाल मुंबई पुलिस ने किया। पटना पुलिस जांच करने गई तो जो उसके 4-5 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल स्तर के लोग हैं, उनसे कोरोना नहीं फैला। जब एक एसपी स्तर का आईपीएस अफसर गया, उसको क्वारंटाइन कर लिया, उसे कोरोना फैल गया कि तुम जहां से आए हो। इससे महाराष्ट्र पुलिस की बदनामी हुई। मुंबई पुलिस संदेह के घेरे में आ गई कि भाई ऐसा क्या चीज है जिसको छुपाया जा रहा है। वही मुंबई में एक पत्रकार गया पीआर एजेंट के रूप में इंटरव्यू देने के लिए, चार्टर्ड प्लेन से गया और आ गया, उसको कोई क्वारंटाइन नहीं किया। उसे किसी ने नहीं पूछा कि तू भाई बाहर से है, तेरे को भी क्वारंटाइन करना है। ये सब जो हो रहा है तो वो सारा महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की साख पर बटा लगा रहा था। देश में थूथू हो रहा था। महाराष्ट्र के अंदर भी इस बात के दबे पाव और कुछ लोग खुले मुखर होकर के कह रहे थे कि ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ये रिया है कि हो रहा है। बड़ी इस तरह की कंफ्यूजन थी। खैर सीबीआई ने अपना जांच शुरू किया। पहले दिन सीबीआई ने नब्ज पकड़ा। रिया चक्रवर्ती, उसके परिवार को बुलाया, पकड़ा, पिठानी से बात किया। उसके अपने लोगों जो वहां पर नजदीक के लोग थे, जो जैसा जांच का केंद्र है मुंबई पुलिस ने नहीं किया था, मतलब जांच अपराध के घटना स्थल से होता है ऐसा मुंबई पुलिस ने नहीं किया था। पटना पुलिस ने घटना स्थल से जांच किया, उन लोगों से बात की। पटना पुलिस ने बैंक का ट्रांजेक्शन निकाला। बैंक के ट्रांजेक्शन से पता चला कि भाई लाखों करोड़ों रुपया का हेर फेर हुआ है। जो उनके पिताजी ने वो 15 करोड़ रुपया का इल्जाम लगाया, वो करीब करीब सत्य प्रतीत होता नजर आ रहा है। इससे शुरुआत हुआ। फिर एक पीआर एजेंसी की एंट्री हुई। मुझे लग रहा है कि जो अभी हो रहा है ना, वो पीआर एजेंसी की एंट्री के बाद से हुआ। पीआर एजेंसी की एंट्री में रिया चक्रवर्ती ने कहा कि उन्होंने पूछा कि क्या कभी ड्रग लिए? कभी नहीं लिए, जांच कराने को तैयार है। अब जांच ऐसे को ड्रग एंगल भी सामने आया। अब आज के तारीख में जब बात हो रही है हमारे से, तो अब जांच हत्या से ज्यादा ड्रग पेडलर और ड्रग सप्लायरों के विषय में बात हो रही है। आज ये ड्रग वाला पकड़ा गया, 2-3 ड्रग वाले अरेस्ट भी हुए हैं। मतलब जो मुद्दा था कि सुशांत हत्या किया, आत्महत्या किया, अगर आत्महत्या किया तो किसने उकसाया, किन परिस्थितियों में किया, वो अब कहीं चर्चा नहीं हो रहा है। पहले तो मैं ये मानता हूं कि हो सकता है सीबीआई अपने किसी कंक्लूजन पर पहुंच गई हो और वो मीडिया में ना दे रहे हो, मीडिया वाले भी मतलब अपने मन से ही कुछ बोल रहे हो, ऐसा हो सकता है। और सोचा होगा कि इनके जड़ के साथ साथ जो भी गंदगी हो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में उसको साफ किया जाए। मुंबई पुलिस ऐसा कर रही होगी, लेकिन हम बीइंग पूर्वांचली, मुझे इस बात की आशंका है कि क्या जिस तरह से मुंबई पुलिस जहां रिंग गिरा हुआ है वहां पांव रख करके और पूरे समुद्र को छान रही थी, सीबीआई भी क्या है, और पूरा एनबीसी और वो सबके एजेंसियों में ला करके कहीं ये बीच में गौर तो नहीं ना मामला हो रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि साबित हो गया, जैसे कि वो उनके चैट से साबित हो रहा है कि अब तो आज का एक और ही चैट है जिसमें रिया और सुमित दोनों ड्रग की आपस में मोबाइल पर चैट कर रहे हैं कि इतना वो मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। इससे एक तो बात साबित होता है कि रिया और रिया चक्रवर्ती का भाई सुमित दोनों के दोनों नशेड़ी हैं और खूब बढ़िया ड्रग लेते हैं। उनके माता पिता को भी बुला करके पूछ लिया गया। लेकिन मैं नहीं समझ रहा कि अगर ये साबित होता है कि रिया भी ड्रग लेती है, रिया का बाप भाई सब पूरे खानदान ड्रग लेता है, तो उसमें सुशांत सिंह का हत्या कहाँ गया? मेरा मतलब मैं बहुत बढ़िया हो रहा है कि इसी बहाने सबके सब पर्दा उठ रहा है। बहुत अच्छी बात है, एकदम ठीक बात है। लेकिन मैं इन सबके इनके बीच में कहीं वो एक आवाज उस शोर के बीच में दबता हुआ तो नहीं ना आ रहा है, क्योंकि इस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। 136-37 घंटा तक एक आदमी से पूछा गया, मैं 76-75 घंटा तक पूछताछ हुआ है, लगातार पूछताछ हो रही है। और सीबीआई जैसी प्रकार, और वो भी सीबीआई के इतने मतलब अनुभवी अफसरों ने अब तक ये कंक्लूजन नहीं निकाली, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं एक और चीज नहीं समझ पा रहा हूँ जिसमें मुझे संशय है। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी सुन रहे हैं, जैसे आदमी होगा, मुझे चाहूंगा कि वो मेरा अपना मार्गदर्शन दें मुझे, जहां मैं अटक रहा हूँ। कृपया आप अपने अनुभवी नजरों से बताएं। जैसा कि सीबीआई के डमी टेस्ट में आया, पता चला, जैसा बताया जा रहा था कि बेड और पंखे की ऊंचाई 5 फीट 11 इंच है। मतलब आदमी बेड से और पंखे की दूरी 5 फुट 11 इंच है। सुशांत सिंह राजपूत का लंबाई 5 फुट 10 इंच था। मतलब पंखे और सुशांत सिंह राजपूत अगर बेड पर खड़ा होगा तो 1 इंची की गहराई आगे, मतलब ये इतना। उसके बाद वो एक कुर्ते से लटका, तो कोई भी कुर्ता अगर होता होगा, तो मैं कुर्ता अगर आपको दिखाऊं तो 3-4 फुट हो जाता है कुर्ता। मतलब 3 आदमी इतना 3 फुट के करीब कुर्ता हो जाता है। वो गले में बांधा तो कम से कम इतना
तो कटा हुआ दिख रहा है, मतलब करीब करीब 1 फुट तो कुर्ता कटा हुआ दिख रहा है। मतलब 1 फुट होगा तो आधा फुट भी गले के ऊपर काटा होगा। अगर कुर्ता यहाँ से काटा तो कम से कम आधा फुट तो कुर्ता कटा होगा। तो 1.5 फुट आधा मतलब 1.5 पौने 2 फुट का तो कुर्ता ही हो गया। अगर 1.5 पौने 2 फुट का कुर्ता हो गया, मैं प्रैक्टिकल आपको कुर्ता लेके दिखाता हूँ। देखिए ये मेरा कुर्ता है, मैं आपको बड़ी क्लियर दिखाता हूं। ये मेरा कुर्ता है, ये इसको गले में ऐसे लगाया होगा, तो ये गले में लगाने से बंधा नहीं मेरा कुर्ता, ये ऊपर लटक नहीं रहा है। पहली बात, हो सकता है सुशांत का कुर्ता मुझसे लंबा हो और वो लटक रहा हो, तभी इतनी दूरी तो ऊपर हो रही ना भाई। अगर इतनी दूरी ऊपर हो रही है तो इसने दूरी में अगर 1 फुट के ऊपर है तो 1 इंच से तो ज्यादा ही हो गया ना। अगर 1 इंच से ज्यादा हो गया है उसकी दूरी, तो बेड पर उसका पांव सट गया तो क्या खड़ा खड़ा उसका दम घुट गया, योग से उसने अपने सांस को रोक लिया, ये कोई नहीं बता रहा है। दूसरा एक और अहम पहलू है, सीबीआई जैसे प्रखर आदमी, वो जिस बेड पर की फोटोग्राफ्स आई है उसमें पिठानी का कहना है कि मैंने नीतू दीदी को फोन किया तो नीतू ने कहा कि पहले बॉडी उतारिए, तो हम 2 लोग नीतू और वो फलाना आदमी चढ़ करके बेड उतारे। बेड पर किसी आदमी के पांव का निशान है, क्योंकि बेड पर सिलवटें नहीं पड़ी हुई हैं। बेड पर सिलवटें बिल्कुल नहीं पड़ी है, गद्दे का बेड है, तो आप पांव रखेंगे तो सिलवटें पड़ जाएंगी, चादर बिखर जाएगा। चादर एकदम फिक्स लगा हुआ है। प्रथम दृष्टया लगता है कि उसको कहीं और मार करके उस बेड पर रखा गया, ऐसा लग रहा है। आज एक और जांच आई कि चाबी मान लो खो गया, अंदर भी चाबी नहीं, बाहर भी चाबी नहीं, तो चाबी है कहां? तो ये जो चीजें जो सीबीआई के नजर में क्यों नहीं आ रहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्योंकि चाबी मान लो बाहर से बंद कर दिया, या मान लो सुशांत ने अंदर से बंद कर दिया, तो घर की चाबी, जैसे आज एक वकील साहब एक नेताजी संविधान में के देखें चाबियां गुम हो जाती, बिल्कुल गुम हो जाती है। कई बार हमें अपना चाबी रख देते हैं यार इस अलमारी पर, कि उस अलमारी पर नहीं मिलता है। कई बार मैं कार का चाबी कहाँ रखा, यहाँ नहीं रखा, कहाँ रख दिया, तो पता चला कि उधर रख दिया। बात करते करते मैं ऊपरी मंजिल पर चला गया तो चाबी वही निकाल दिया। लेकिन मिलती है ना चाबी, आधा घंटे को मिले, 10 मिनट को मिले। अब आज महीना, 2 महीना, 3 महीने से ऊपर हो गया। जून का मामला, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4था महीना चल रहा है, मतलब 3.5 महीने करीब हो गया, अब तक वो चाबी ही नहीं मिली जिस चाबी से कमरा बंद था। मतलब उस घर का जो मेन घर है, जिसमें घर का मालिक रहता है, उस घर का चाबी ही नहीं मिला। आपको ताला तुड़वाने आया क्योंकि उस वक्त आपको चाबी नहीं मिली, चाबी बाद में मिलनी चाहिए ना। पुलिस ने पूरे घर की छान मारा, सीबीआई ने पूरे घर को छान मारा, तो घर का चाबी ही नहीं मिला। अब वो चाबी गई कहाँ? ये सब जो चीजें हैं जिसकी जांच सीबीआई जैसे प्रखर एजेंसी क्यों नहीं कर पाई, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। समाचार चैनलों को अगर माने तो समाचार वाले कह रहे हैं कि सीबीआई को इतने दिन में कोई फाउल प्ले नहीं दिख रहा है, मतलब कहीं मार के लटकाने जैसी बात नहीं समझ में आ रही। मुझे ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि सीबीआई जैसी जांच एजेंसी, जिसको सिंपल एक छोटा, हम तो मूल आदमी, अनपढ़ आदमी, हमको बिल्कुल समझ नहीं है, पुलिसिंग की बिल्कुल ख्याल नहीं है, मुझे मालूम ही नहीं है कि होता कैसे। लेकिन मैं 5 फुट 10 इंची का आदमी 5 फुट 11 इंची की दूरी से कैसे लटक जाएगा, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही। सीबीआई की बात क्यों नहीं समझ में, बड़ी मुश्किल बात है। दूसरा क्या है, कोई घर में 4 लोग ही हैं और सारा खेल 4 लोग के बीच में ही आ रहा है। रिया चक्रवर्ती साजिश रचने की जिम्मेदार हो सकती है, उसने साजिश रचा हो, मौत का प्लान किया हो, उन लोगों से टेलीफोन बात किया हो, मरवा दिया हो, ऐसा। देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं तो कहानी बता रहा हूं, ऑप्शन बता रहा हूं। लेकिन सारा कुछ रिया के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। अभी तक तो वो 4 लोग जो उनके घर में थे उन पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है। तो क्या समाचार चैनल को रिया में मसाला मिल रहा है, टीआरपी मिल रहा है, इसलिए रिया 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 और रिया के पिया पर ही चर्चा हो रहा है। वो एठानी पेठानी जेठानी जो ये लोग कर रहे हैं उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं अगर पुलिस अफसर होता तो सबसे पहले तुम 4 लोगों का शिकायत करता बढ़िया से, क्योंकि 4 लोगों को शिकायत करने पर आराम से बता देते कि क्या हुआ है। दूसरा तीसरा चीज जो फाउल प्ले दिख रहा है कि पोस्टमार्टम नहीं है, तो मतलब क्या कोई वाकई में सरकार का इन्फ्लुएंस है इसमें, जिस वजह से अभी भी जांच नहीं हो रहा है। क्योंकि जांच का एंगल अब ड्रग तक जा रहा है, वो ड्रग लिया, ये ड्रग लिया। देखिए ड्रग लेने से मर्डर कहां चला गया, ये कुछ बात दबता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए
सीबीआई पर तोता होने पिजड़े की तोता का इल्जाम बहुत बार लगता है। कांग्रेस के टाइम में भाजपा लगाती थी और अब भाजपा के टाइम में कांग्रेस लगा रही है। मतलब एक बात तो जरूर है कि शायद सीबीआई बहुत तटस्थ नहीं है या उस पर झूठा इल्जाम लगाया। करीब महीना दिन से सीबीआई भी जांच कर रही है। देखिए, वो ड्रग वाला मामला जांच करे। हाँ श्रीकांत भाई नमस्कार। ड्रग वाला मामला जांच करे, बिल्कुल ठीक है। ड्रग को तो धरती पर नहीं होना चाहिए, वो तो मतलब युवाओं को नाश करने का चीज है, वो बिल्कुल ठीक करा। लेकिन मेरी जो आशंका है, मैं जो बात कर रहा हूं कि मामला क्या था, सुशांत का हत्या हुआ है, आत्महत्या हुआ है। उनके पिताजी का इल्जाम था कि रिया चक्रवर्ती उनकी पैसा गमन कर गई और पैसे के उसमें उनको आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। यही उनके पिताजी का एफआईआर है। अगर पिताजी के एफआईआर के तहत में जांच हो तो रिया चक्रवर्ती साजिश में शामिल है कि नहीं, ये जांच होता। और वो जो 4 लोग उस घर में हो, वो इस बस एक ही बातों से पूछा जाता है कि भाई 5 फुट 11 इंच का आदमी है, आज तेरे को लटकाते हैं, देख तू मरता है क्या। क्योंकि एक आदमी सेम हाइट का उस घर में है, तो उसी को एक बार कुर्ते से लटका के देखा जाता है वो कौन सा कुर्ता है जो 70-75 किलो आदमी का वजन बर्दाश्त करेगा। इस विषय में कोई प्रश्न अब तक ना आया ना। ऐसा भी हो सकता है कि सीबीआई अपने कंक्लूजन पर पहुंच गई होगी, उसे लग रहा हो कि अगर इसी बहाने ड्रग एंगल भी आ रहा है तो आने दो, अच्छी बात है, क्योंकि सीबीआई वालों को लगा कि ड्रग एंगल की भी पकड़ तो हो। जैसा मैं पहली बार आशंका व्यक्त किया था, मैं जब शुरू में सुशांत राजपूत, एक्चुअली सुशांत राजपूत में समाचार में इतना आ रहा है कि हम जैसे लोगों को कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इसलिए आना पड़ रहा है कि जो मैं कहना चाहता हूँ समाचार में नहीं कहा जा रहा है। क्योंकि किसी समाचार चैनल पर यह प्रश्न रेज नहीं हुआ कि 5 फुट 11 इंच की हाइट है और 5 फुट 10 इंच वाला आदमी कैसे मर गया, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है। तीसरा, इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रहा है कि भाई ड्रग व्रग, अब वो तो ये साबित हो चुका है चैट से कि रिया और रिया का पूरा परिवार ड्रग एडिक्ट था, ड्रग पेडलर था, वो ड्रग बेचते थे, लेते थे, वो करते थे। लेकिन इस बीच सुशांत का हत्यारा कहाँ गया? असली मांग, असली जांच तो ये हो रहा है, सुशांत का हत्यारा कौन है। इस विषय में किसी टीवी चैनल पर कहीं कोई जोर शोर से मांग नहीं हो रहा है। अलग से क्या हो रहा है कि दो लोगों को वकील है, वो लोग सुशांत चूंकि मर गया था, अब उसकी तरह तरह की बदनामी कराओ। उनके वकील ने कहा है कि जो उनके बहनों के पैसे पर नजर थी। मैं नहीं समझ रहा हूं कि अगर ये सत्य भी है, मान लिया उस वकील की बात, उतने बड़े रामसिंह साहब इतने बड़े वकील हैं कि उसकी पैसे पर ही नजर थी। अगर पैसे भी नजर थी तो वो उनके अपने परिवार का मामला है, भाई है, उनके भाई बहन है, उनके पैसे मतलब रिया चक्रवर्ती की नजर से तो बढ़िया नजर थी उसके भाई। अगर रिया चक्रवर्ती का उसके पैसे पर नजर था तो वो ज्यादा गुनाह है कि उनके अपने माँ बाप का पैसे पर नजर था, वो ज्यादा गुनाह है। ये बात तो समझने वाली बात है ना भाई। इस विषय पर कभी कोई मतलब इस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रहा। आज मैंने इसलिए कहा कि आपसे बात करें कि क्या सुशांत सिंह राजपूत का जांच सही दिशा में जा रहा है, दिशा भटक रहा है, या इसी बहाने सारे मामले को लपेट रहा है। तीनों ही मामलों में मैं बहुत सशंकित हूं। अगर सही दिशा में जा रहा है तो अब तक उसका नतीजा क्या हुआ, और अगर दिशा भटक रहा है तो इतनी बड़ी जांच एजेंसी के साथ का प्रश्न है। अगर इसी के मामले में और मामले को लपेट रहा है तो क्या राजनीति हो रही है, क्योंकि ये तो अंधे को भी दिख रहा है, जो बिल्कुल आंख से अंधा है उसको भी दिख रहा है कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज में नशे का कारोबार करने के लिए वहां पर अफसर, नेता और बड़े बड़े लोग के सह के बगैर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में नशे का कारोबार हो ही नहीं सकता। ये तो बड़ा मतलब ये तो बड़ी छोटी सी बात है। जैसे मैंने कल शराब पर बात किया था कि बिहार में शराब बिहार सरकार, बिहार की पुलिस के सह के अलावा हो ही नहीं सकता। आज पुलिस और बिहार की सरकार चाह दे तो एक ड्रॉप शराब बिहार में ना मिले, वो चाहे उसके लिए लोग तड़प तड़प के शराब वाले मर जाए, वो अलग बात है, आए ना, क्योंकि पुलिस थाने में ही सारू दारू पकड़ी जा रही। उसी तरह से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में ये वहां पर ड्रग तो कोई नशा ही नहीं माना जाता। पहले वो हाई फाई के लोग हैं, वो तो कुछ लोग अपने आप को दिखाने के लिए मैं हाई फाई हूँ, ड्रग लेते रहते हैं। तो क्या सीबीआई ड्रग के बहाने सरकार को लपेटना चाह रही है कि भाई दिल्ली में कोई बिल पास कराने के टाइम में मदद मिले? मैं ये आशंका व्यक्त कर रहा हूं, मैं ये श्योर नहीं हूं कि यही हो रहा है, लेकिन जो समाचारों में आ रहा है कि आज इस ड्रग पेडलर को पकड़ा है, आज उसको पकड़ा है, आज उसके चैट से ये पता चला, ये सब चीज चिंता का विषय है। ये सब चीज ये बता रहा है कि सुशांत के बहाने बहुत सारे हो रहे हैं करना में। क्या ऐसा है? अगर ये है तो दुखद है।
मेरा मांग है कि आप इसको दो तरफ से दो भाग में बांट दीजिए। एक भाग सुशांत का हत्या था या आत्महत्या, हत्या था तो हत्यारा कौन है, और आत्महत्या था तो जिम्मेदार कौन है, इस बात पर जांच करके बताइए। और एक पार्ट में ये कहिए कि भाई आपके चैट से ये पता चला कि ये हुआ है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि एक बहुत बड़ी पत्रकार है, आज तो बेचारी जेल में है, वो न्यूज एक्स चैनल वाली, 9X चैनल वाली, जिन्होंने चिदम्बरम तक को बहुत गंभीर आरोप लगाया था। वो उसके ड्राइवर एक अलग केस में पकड़ा गया था। जब उसके ड्राइवर पुलिस ने उसको गर्म किया थोड़ा बहुत, तब जाकर को कहा कि इनके अलावा भी एक मैंने हत्या किया था एक बहुत बड़े हस्ती का, वो आके पकड़े कई साल बाद। तो वो है, इसके जांच से और चीज खुलेगा कि वो कब से कब क्या कर रही थी, लेकिन वो एक अलग पार्ट में हो जाना चाहिए। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी की मेरे बात से अगर सहमत हो तो कृपया अपना आशीर्वाद दें या मुझे मार्गदर्शन करें कि मैं जो कह रहा हूँ क्या वो उचित है क्या अनुचित है। क्योंकि देश की जनता ये जानना चाहती है कि सुशांत के साथ असल में हुआ क्या। जानने को तो रिया सेन भी एक PR एजेंसी के इंटरव्यू में कह रही कि मैं भी जानना चाहती हूँ कुछ दिन क्या हुआ। खैर रिया ने तो अपने बात में ये भी कहा कि नशा बिल्कुल नहीं, मैंने तो कभी कोई नशा लिया ही नहीं। और उसके भाई के चेट से पता चल गया कि 5 ग्राम वो ले लो, 4 ग्राम ले लो, 3 ग्राम ले लो। वो तब की बात है जब वो सुशांत सिंह राजपूत के संपर्क में नहीं आई थी। पहले PR एजेंसी के इंटरव्यू में उसने कहा था कि एक यही पार्ट है, नशा वाला पार्ट, जिसमें मैं कंट्रोल करना चाहती थी। तो वो ये कह सकती थी कि ये नशा मैं सुशांत सिंह के लिए खरीद रही थी, चूंकि मैं उनकी गर्लफ्रेंड थी, उनके लिविंग रिलेशन में थी, तो उनके लिए मैं ले रही थी। सही बात है, मेरे लिए चाय मेरी पत्नी ही लाने जाती है, दूध मेरी पत्नी लाने जाती है, तो वो अलग थोड़ी है, मेरी अपनी पत्नी है। मैं क्या चीज़ खाऊंगा उनकी जिम्मेवारी है। वो तो मेरे सामने थाली में आता भोजन तो पता चला चाहिए ये बना है, हाँ यही बना होगा, तो वो मेरी पत्नी की जिम्मेवारी है। हो सकता है सुशांत सिंह के साथ वो भी पत्नी की तरह से रहती थी तो ऐसा होता होगा। बट इसमें एक बात मुझे संदेह के घेरे में हो रहा है, आप इसको किसी अश्लीलता में मत कहिएगा, आप इसका कोई अलग अर्थ मत लगाइएगा। अगर वो पति पत्नी थे और इंजॉय ट्रिप में निकले तो उसका भाई किस लिए वहां था साथ में, ये बात एक समझ से परे है। तो क्या ये मामला कहीं और नहीं जा रहा है, कुछ और नहीं हो रहा है? जितना इसको छिलिएगा तो ये प्याज की तरह से उधरते जा रहा है। मतलब ये प्याज की तरह से है, लहसुन की तरह से नहीं है कि एक परत निकले और अंदर से लहसुन का बढ़िया निकल गया। ये प्याज की तरह से छिल रहा, छिलका उतारते जाइए, फिर छिलके पे छिलका, छिलके पे छिलका, छिलके पे छिलका, अंत प्याज की तरह से खाली ना हो जाए। जब हम सारे छिलके उतारे तो अंदर खाली है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। मेरी आशंका इसी बात से है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि आप सबों को इस विषय पर सोचना पड़ेगा कि क्या सुशांत सिंह राजपूत का जांच सही दिशा में जा रहा है या दिशा भटक रहा है, या सही दिशा के बहाने और भी कई दिशाओं पर नजर है। अगर ऐसा है तो ठीक नहीं है, क्योंकि एक सितारा गया है और हत्यारा अभी तो घूम रहा है। ये तो अच्छी बात है कि इसी बहाने और फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों की दोहन कर रहे होंगे, वो एक बार अब होशियार हो जाएंगे और धीरे धीरे अपने आप को समेटेंगे कि कल को हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार को ये पता नहीं होगा कि सुशांत सिंह के मामले में इतना लपेटे जाएंगे कि आज से 10-5 साल पहले हमने कौन सा कुकर्म किया था वो सारा खुल जाएगा। अगर ये रिया और रिया के परिवार को पता चलता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो लोग इतना इसको नहीं निचोड़ते कि मामला यहाँ तक पहुँच जाए। तो ये कम से कम एक लेसन तो और लोगों में गया नहीं कि भाई जो लोग इसको कई लोगों को, कि रिया ही नहीं ना फंसा, ये विषकन्या मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में, दिल्ली की राजनीति में हर जगह विषकन्याओं की तो कोई कमी है नहीं, विषकन्याएं हर जगह है। तो तमाम विषकन्याओं के लिए एक लेसन है, एक सबक है कि आप अगर इतना करेंगे तो इतना हो जाएगा। मित्रों, आज मेरा सिर्फ यही मांग था कि क्या मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत का हत्या आत्महत्या की जांच सही दिशा में जा रही है, और अगर जा रही है तो इतना देर क्यों हो रहा है, और इतनी सारी जांच में और एंगल क्यों जुड़ रहा है, और अगर जुड़ रहा है तो क्या ये उचित नहीं है कि इसको 2 पार्ट में कर दिया जाए। एक पार्ट हत्या है आत्महत्या है तो जिम्मेदार कौन है, और हत्या है तो हत्यारा कौन है, और दूसरा पार्ट ड्रग का किया जाए। क्योंकि अभी साबित हो चुका है कि रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती, उसके माँ बाप का ड्रग इनके पहले से उस चैट में है उपलब्ध, जब से ये लोग उनके जांच में आए थे। मतलब चाहे तो ये नशा करते हैं या नशा का कारोबार करते हैं, ये उनका अलग मामला है, वो एक अलग जांच हो, और सुशांत सिंह का मामला अलग है। आप अगर चाहते हैं तो मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए
इस वीडियो को अपना लाइक और शेयर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर करता हूँ। सुशांत की आत्मा को भगवान शांति दे और फिर कोई सुशांत जैसा ना हो। हम अपने बच्चों पर ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।